नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह से देख रहे हैं हम, जिसका डर था वो हो चुका है। रशिया ने इन्वेट कर दिया है यूक्रेन पर, वो सब तो आप जानते ही हैं। बट हम अभी सब इंतजार कर रहे थे कि यूएस प्रेसिडेंट क्या कहेंगे। कुछ ही घंटों पहले यूएस प्रेसिडेंट की एड्रेस खत्म हुआ था और मैं इस मीटिंग को पूरा प्रॉपर एनालाइज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के, जिसमें बाय द वे इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आस्क किए गए थे प्रेसिडेंट जो बाइडन से, उन्होंने क्या जवाब दिया, सब जानेंगे। प्रॉपर जानते हैं यूएस का क्या स्टैंड है, यूएस क्या करने वाला है, बूट्स ऑन द ग्राउंड है या नहीं, या सैंक्शंस हैं, सब जानेंगे। प्रॉपरली बने रहे। बाइडन आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले कंडेम किया रशिया ने जो करा है यूक्रेन के साथ, वो बहुत गलत किया। और उन्होंने एक बात स्पेसिफिकली कही कि ये प्री प्लान था। पुतिन ये बहुत महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। स्पेशली एक बात उन्होंने ये कही कि पुतिन ने ब्लड सप्लाईज भी भेजी हैं यूक्रेन में अपने सैनिकों के साथ। तो इससे आप पुतिन के मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट बाइडन ने ये बोला कि यूएसए ने और उनके एलाइज ने बहुत अच्छे ऑफर दिए व्लादिमीर पुतिन को, बट उन्होंने नहीं माना। उन्होंने न्यूक्लियर वॉर का रोना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जेनोसाइड चूज करा इंस्टेड ऑफ डिप्लोमेसी। यूक्रेन पे बिना किसी ज़रूरी कारण के उन्होंने इन्वेट कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। और जो रशिया ने दो विवादित देशों को मान्यता दी के सेपरेटिस्ट को साथ लेकर, उसको प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बोला कि ये जो सो कॉल्ड रिपब्लिक्स हैं बना दी हैं रशिया ने, कोई मतलब नहीं है उनका। जब यूएन में यूक्रेन इन्वेजन को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी समय रशिया ने इन्वेट करना और ज्यादा शुरू कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने सामने आकर। इसके बाद थोड़ा अग्रेसिवली बाइडन ने तल्ख लहजे में साफ साफ बात बोली कि वॉर रशिया ने स्टार्ट कर दिया है, पर अब इसका प्राइस पुतिन और रशिया की जनता को चुकाना पड़ेगा। इस वर्ड से आप ये मत समझ लेना दोस्तों कि यूएस आर्मी जाएगी और बहुत उपद्रव मचा देगी, नहीं। आगे आप देखिए क्या बोला उन्होंने। इस वर्ड के बाद उन्होंने सैंक्शंस का ऐलान कर दिया। बाइडन ने सैंक्शंस का ऐलान करा। उन्होंने बोला हमने ऐसे स्पेसिफिकली रशिया से रिलेटेड सैंक्शंस तैयार करे हैं जो कि रशियन इकोनॉमी को प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी तबाह करने की पूरी ताकत रखता है। अमेरिका ने डॉलर, यूरो, पाउंड, येन में रशिया को बिजनेस करने में काफ़ी लिमिट करने का प्लान बनाया है। बेसिकली इन करेंसीज में डॉलर, यूरो, पाउंड, येन में रशिया बिजनेस करने में बहुत लिमिट कर दिया जाएगा उसको, यूएस और उसके एलाइज द्वारा। रशिया के बहुत सारे बैंक्स थे, उन पे भी सैंक्शंस लगा दिया गया है। बहुत सारे बैंक्स का कुल मिला के 1 ट्रिलियन के एसेट्स थे जो वो बैंक होल्ड करते थे, उसको यूएस सरकार ने सील कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। एक प्रकार से वो एसेट्स सिर्फ कागज के टुकड़े बचे हैं फिलहाल के टाइम। इसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्या बोला, जैसे कि जो रशिया के इलाइट लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इस इन्वेजन से उनका फायदा हो रहा है, और जो वहां के करप्ट बिलियनर्स हैं उन पे, उनके परिवार पे, रशियन इलाइट ऑफिशियल्स पे, रशियन इलाइट पीपल पे हम यूएस में आने से सैंक्शंस लगाते हैं। यूएस और यूरोप से बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगा रशिया को। उन्होंने बोला कि नेटो की एक मीटिंग भी बुलाई है आज उन्होंने, जिसपे वह फर्दर डिस्कशंस करेंगे ओवर यूक्रेन रशिया क्राइसिस और वॉर डिक्लेयर्ड बाय रशिया। बाइडन ने ऑल्सो मेंशन किया कि उन्होंने लगभग अभी तक $650 मिलियन की असिस्टेंट प्रोवाइड करी है यूक्रेन को। उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करी, वहाँ के प्रेजेंट हालचाल लिए। अब जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि यूएस बर्बाद कर देगा रशिया को, वो सिर्फ सैंक्शन से ही करेगा। यूएस ने साफ साफ कह दिया है नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब कि यूएस अपनी सेना, उसके एलाइज की सेना यूक्रेन में रशिया के खिलाफ वॉर लड़ने नहीं भेजेंगे। साफ साफ मना कर दिया है प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। जिस नेटो की सदस्यता को लेकर इतनी पंचायत चल रही थी, उसी में अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। बट हाँ, एक बात ये ज़रूर बोली है उन्होंने, नेटो पे बहुत फोकस किया है। उन्होंने बोला कि यूएस नेटो की एक एक इंच जमीन, नेटो एलाइज की एक एक इंच जमीन को रक्षा करने के लिए यूएस आर्मी पूरी दमखम लगा देगी, उस पे बिल्कुल भी आंच नहीं आने देगी। स्पेशली उन्होंने आर्टिकल 5 का जिक्र किया, जिसमें कहते हैं कि एक नेटो देश पे हमला मतलब कि सारे नेटो देश पे हमला, उसका अच्छे से यूएस सरकार पालन करेगी। बाइडन ने एक स्पेशल वर्ड बोला, अमेरिका स्टैंड अप अगेन, अमेरिका स्टैंड अप टू बुलीज। अगर उन्होंने इस बात पे ये भी बोला कि रशिया अगर प्रिपेयर करता है
कि यूएस पे या उनके एलाइज पे साइबर अटैक करते हैं, तो हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके बहुत सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म और ज़्यादा तैयार कर लिए हैं जिससे रशिया ये कार्य ना कर पाए। और बेसिकली वाइंडिंग अप के टाइम उन्होंने ये बोला कि रशिया ने वॉर एक प्रकार से डिक्लेयर कर दिया है सबके साथ, हो सकता है ये वॉर आगे भी जाए बट हम काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और एक बात आखिरी में उन्होंने ये बोली कि रशिया ने ये वॉर डिक्लेयर करके खुद को वीक बना दिया है और पूरी दुनिया को स्ट्रॉन्ग। फिर बारी आती है क्वेश्चंस की। ये प्रथा बहुत अच्छी होती है यूएस में कि कोई भी मुद्दा हो रहा होता है, अगर प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा है तो उसके बाद मीडिया अलाउड रहती है क्वेश्चंस पूछने के लिए और प्रेसिडेंट उसका जवाब देते हैं। ये प्रथा हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। खैर, जो ये सेशन हो रहा था उस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आए। इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया। इंटरेस्टिंगली जो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन था वो सबसे लास्ट में पूछा गया और उस क्वेश्चन के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन वहाँ से मीटिंग खत्म प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले गए। चाइना पे भी सवाल पूछा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, वह उस पर देखिए क्या जवाब दिया बाइडन। एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे? साफ साफ बना बोल दिया उन्होंने, वी हैव नो प्लान्स टू टॉक विथ पुतिन। पुतिन से बात करने के लिए कोई प्लान बनाया नहीं है, बट उन्होंने ये शब्द ज़रूर बोला, नेटो आज बहुत स्ट्रांग है, नेटो के सारे देश बहुत स्ट्रांग है, इकट्ठा हैं। एक रिपोर्टर ने ये पूछा, स्विफ्ट सैंक्शंस आप क्यों नहीं लगा रहे हैं भैया? आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं और कितना 2-4 महीना और रुक जाएं, पूरा कब्जा लें दें यूक्रेन को, तब आप स्विफ्ट लगाएंगे? स्विफ्ट सैंक्शन के बारे में सबको ही पता होगा कि इस मैकेनिज्म के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम स्विफ्ट सैंक्शन अभी नहीं लगा रहे हैं और जो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं वो स्विफ्ट से भी अच्छे सैंक्शंस हैं, तो अभी स्विफ्ट लगाने पे कोई भी विचार हमने नहीं बनाया है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा कि आपको क्या लगता है पुतिन की भूख यूक्रेन के बाद आगे बढ़ेगी या ये सब कब रुकेगा? और जो धमकी दी है वेस्ट को व्लादिमीर पुतिन ने, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर जो बाइडन ने साफ साफ कहा कि देखिए टाइम लगेगा, सैंक्शंस ऐसा नहीं है कि हमने आज लगा दिए कल पुतिन डर गया और अपने घुटने टेक दिए। उनने बोला कि टाइम लगेगा और इसका इफेक्ट धीरे 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 सबके सामने आएगा। इंटरेस्टिंगली फिर एक और क्वेश्चन आया, उसमें बोला कि आप चाइना से क्या मदद मांगेंगे रशिया को रोकने के लिए? तो ही साइड की नहीं, अभी हमने सोचा नहीं है। और फाइनली एक रिपोर्टर ने पूछा, मे बी शायद वो इंडियन ओरिजिन का था, पता नहीं किस ओरिजिन का था, क्या आप इंडिया जो आपका एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है वो आपके साथ पूरा है यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पे? तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक इंडिया से इस बारे में कोई खास बातचीत करी नहीं है, बट हम अब और अच्छे से बात करेंगे भारत से और देखेंगे कि क्या कैसा होता है। तो दोस्तों, ये थी ब्रीफिंग प्रॉपर जो बाइडन के एड्रेस की। इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने हाईलाइट करी। आई होप अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी इससे। खैर, आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या चल रहा है, आप किस साइड सोच रहे हैं, पुतिन कहाँ रुकेंगे, बाइडन को क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।